कि ऐसा सुंदर बच्चा पैदा कर सकता है कोई माँ। तो बूढ़ियों ने कहा कि क्या खाते, खाने से नहीं, मूड ठीक रहता है तब ऐसे बच्चे होते हैं। यदन्नम भक्षते तादृशी जायते प्रज्ञा। यदन्नम भक्षते जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा, इसका मतलब जानते हो, केवल भोजन से नहीं है, आप अपने कानों से क्या खा रहे हैं, आंखों से क्या ले रहे हैं। दिन भर इनकर उनको चुगलाई सुन रहे हैं तो दिमाग कहां से सही रहेगा। तो बुद्धि वैसा ही होगी, जैसे संग करोगे वैसे ही मति उत्पन्न होगी। तो भगवान शिव ही है, शिव की संगति में जाओगे तो शिव आपकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। मन में अगर मल भरा है तो मन कहां से प्रसन्न रहेगा। कलिकाल में एकमात्र साधन है। और इस तरह से सूत जी शौनकादि ऋषियों को शिव महापुराण की महिमा बताते हैं। विदेशम च तथा रौद्रम वैनायकमौखिकमिमं मात्रं रुद्रे गदाशकं कैलासं सतरुद्रकं कोटिरुद्र सहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः। विदेशर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीव संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार संहिताओं के सब 12 भेद हैं, 7वें विभाग हुआ है। और कहा जाता है कि 1 लाख, बाबा जी ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख श्लोक था शिव महापुराण में। कितना श्लोक था? 1 लाख श्लोक था। ये छोटा मोटा पुराण नहीं है, ये सदा शिव की गाथा है। सब कुछ उन्हीं से प्रारंभ होकर के वहीं जाके अंत हो जाता है। तो ये कुछ श्लोकों में समेटा नहीं जा सकता। 1 लाख। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, विदेशर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता में, विनायक संहिता, उमा संहिता, इतने समय में 8,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, 1 लाख सब मिला के श्लोक। लेकिन ये तो व्यास जी की बहुत बड़ी कृपा है कि 24,000 श्लोकों में हम लोगों के सामने रख दिया। तो जब व्यास जी 1 लाख में से 24,000 कर सकते हैं तो हम बाबा जी मिलकर कुछ और कम कर लेंगे। जब 1 लाख से 24,000 में उतना ही फल मिलता है तो हम लोग कुछ थोड़ा कम कर लेंगे। अरे भाई, 1 श्लोक ही बहुत है। भाव से 1 पल में अगर वहां से रति लग जाए आपकी, 1 पल के 1000वां भाग में अगर आप जुड़ गए उनसे तो फिर क्या जरूरत है। हम जीवन भर पूजा करते हैं, हम जीवन भर तप करते हैं, हम जीवन भर यज्ञ आगाज करते हैं। ये पूजा नहीं होती, यज्ञ नहीं होता, ये पूजा और यज्ञ का उपक्रम होता है, उपासना का उपक्रम होता है। उपासना का मतलब है समीप आसन, उपासन। ये भोलेनाथ है, इनके समीप, जिस दिन इनके आप पास चले जाएंगे फिर किसी पूजा की आवश्यकता ही नहीं। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप नहीं, सूरदास से किसी ने कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन कर। बच्चे मजाक लेने लगे। अरे सूरदास जी दर्शन करने जा रहे हैं भाई। सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं है दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा मुस्कुरा के कहे, अरे मेरे दर्शन से क्या होता है, हम तो रोज करते हैं। हमारे दर्शन से क्या होता है? जिस दिन उसकी आंखें मेरे तरफ हो जाए। हमको देखने से कुछ नहीं होता, जिस दिन वो देख ले हमको। हम इसलिए जाते, हमारी आंखें नहीं हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि इनकी आंखें नहीं हैं। हम दर्शन करने नहीं जाते, हम तो बस हाजिरी लगाने जाते हैं। एक बार वो हमको देख ले, और जिस दिन वो देख लेंगे आपको,
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब को। श्रुति महारानी में कल भी बोला, न अयम आत्मा न लभ्यो न प्रवचने न मेधया न बहुधा, नहीं प्राप्त होता किसी को। आप लगे रहो, नहीं प्राप्त होता। मैं जिसको चाहता हूं, मैं जिसको स्वीकार करता हूं, और न जाने भगवान किस बात पे रीझ जाते हैं ये भी नहीं। पंडित जी रोज पूजा करते हैं शालिग्राम भगवान की, उनका गाय चराने वाला बाबा को कहीं जाना था, बोले मुझे जाना है, भगवान जी लोगों को नहला धुला के भोजन करा देना। गाय चराने वाला सुन लिया, बात मान लिया, लेकिन एक विश्वास कर लिया, नहलाना है इन लोगों को, भोजन कराना है। सबको लेके गया, पानी में फेंक दिया, नदी में, बोले नहा के सब निकलो। गाय चराने वाला डंडा लिया था, बोला इसी से सब बताएंगे, नहीं तो निकलो सब नहा के निकल गए। उसको पता था कि नहाते हैं। भोजन बनाया, 5 किलो राशन दिया था 4 दिन के लिए, एक ही दिन बना लिए, इतने लोग हैं कैसे खिलाएंगे। भोजन बना के लेके बैठ गया, चलो भैया मुंह खोलो, जल्दी जल्दी खाओ। तो पत्थर की मूर्ति ये डंडा लेके बैठे, बोले इसी से देंगे, नहीं तो खाओ कल से, हमको मंत्र संतर नहीं है। विश्वास कर लिया भगवान इसमें नहीं है। न देवो मृण्मय न देवो काष्ठे न देवो मृण्मय न देवो भावो ही विद्यते देवो देवो ना भावो परे। बस एक विश्वास जिस दिन आपका हो गया ना, उस दिन इसी मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाए। कबीर ने क्या कहा कि न मैं तीरथ में, न मूरत में, न तप में, न जप में, न ज्ञान में, न वैराग्य में, मैं तो विश्वास में हूँ। जिस दिन वो विश्वास आ जाए। एक आदमी शिव जी का, कृष्ण भगवान का ऐसे कथा सुन लिया, तो उनको रोज पूजा करने लगा, नहलाना धुलाना। उनको 5 साल बीत गया। बोले ओ 5 साल हो गए भगवान बात नहीं किए, बोले नहीं। बड़ी बड़ी कथाएं मुझे सुने हैं हम। ऐसी कहीं देवी भागवत सुन लिया, दुर्गा जी को लाया, 3 बरस उनकी भी पूजा किया, वहां भी कुछ संचालन नहीं। क्या हमसे त्रुटि हो रही। देखा तो एक दिन अगरबत्ती लगाया और वो धुआं कृष्ण भगवान की नाक में जा रहा है। इसने कहा बस यही गड़बड़ है। बगल में बैठा दिया इसको, तनक तनक हेरत फिरत तनिक दही के कहा, दही चुराने वाला, छाछ चुराने वाला। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपा। अब देखो चोरी क्या क्या, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। ब्रज में भाई कौन रहता है, बोले नवनीत, मक्खन चोरी करने वाला। गोपांगना नाम चतुर्तूल चौरम, गोपियों का वस्त्र भी चुरा लिया नहाते समय। श्री राधिकाया, इतना ही नहीं, चोरी अपग्रेड कर दिया और फिर किशोरी जी का, प्रिया जी का हृदय चुरा लिया। श्री राधिकायाय हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुष। ऐसे प्रभु को प्रणाम है। सब गड़बड़ है। अगरबत्ती धराता सूंघ ले रहा है जबरदस्ती, मिठाई फल चढ़ाता होगा, छीन लेता होगा मेरे जाने के बाद। भैया रुको, अभी सुधार दूंगा गलती। घर में गया, रुई ले आया और थोड़ा रस्सी ले आया, नाक में ठाकुर जी की रुई भर दिया, आंखों में भी उनके पट्टी लगा के रुई और कस के, नाक में रुई ठूस के लकड़ी से और आंख में रुई डाल के और पट्टी, जैसे तीसरी गांठ बांधा, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। अब घबरा गया, एकदम रोने लगा। जल्दी जल्दी से नाक में से रुई निकाला, पट्टी खोला। कहा प्रभु हम 5 बरस इतनी सेवा की आपकी, आप बोले भी नहीं। 3 बरस बगल में रख दिए, पानी का छींटा भी नहीं मारता था, तब भी नहीं बोले। जब आंख में आज पट्टी बांध दिया, रुई डाल दिया नाक में आपके, आज आपने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले मूर्ख, लाया तो 8 बरस पहले था, लेकिन विश्वास तेरा आज जगा कि ये मूर्ति सूंघती भी है, ये मूर्ति खाती भी है, ये मूर्ति देखती भी है। अभी तक तो तूने मुझे पत्थर की मूर्ति मान के रख लिया। बता, हमको ठंड में कभी ऊनी कपड़े पहनाया? कभी हमको सोचा कि बाबा को भी ठंड लगता होगा? हमको कभी केला लाए सीधे रख दिया सामने, सेव लाया सीधे रख दिया,
नहीं, मंदिर के देवता की पूजा, यज्ञ अनुष्ठान की पूजा अलग होती है, लेकिन अपने घर में जो भगवान रखे हैं उसकी पूजा अलग होती है। घर के भगवान की पूजा जैसे आप अपने रहते हो वैसे अपने भगवान जी को रखो। जाड़े में कंबल उड़ाओ और गर्मी में उनको पंखा कर, अपने एसी में रहते तो उनको भी एसी लगाओ। और केला सीधे नहीं रखो, सीधे केला मत रखो, केला को छिल के रखो। केला सीधे खाओगे, सेव पूरा खा जाओगे, उसमें तो बिया भी है, उसमें तो कड़वा लगता है बहुत ज्यादा, ऊपर नीचे जैसे कैसे कैसे मत रखो उसको काट के बढ़िया से जैसे अपने पाना है वैसे ही अपने ठाकुर जी को पाओ। ये नहीं कि लचीदाना रख दिया, घंटी बजा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, क्या लागत मेरा तेरा तुझको अर्पित, जय जगदीश हरे, पूरा अन्न धन सब दे दो हमको और फिर हम मजा मारे और तुम लचीदाना सवेरे पाके पड़े रहे। ऐसे अपने भगवान जी को जब घर में रखो तो आप जरूर जो घर के भगवान जी हैं उनकी सेवा ऐसे करो जैसे अपने बच्चे की करते हो, जैसे अपने घर में अपने लिए जैसे रहते हो वैसे। जिस दिन आपका विश्वास जग जाएगा, पॉलीथीन से केला ले आके भगवान जी को चढ़ा कर छिल के खा रहे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। विदुर जी की पत्नी तो केला की जगह छिलका खिलाने लगी तो वो छिलका खाने लगे। तो आप भाव से उनको रखो कि नहीं, हमारे भगवान जी जैसे हम खाते हैं उनको ऐसे समझो। पिता ने बोल दिया कि पवा देना भगवान जी को। अब बेटी जो है वो खिचड़ी बना के, 8 साल की बेटी, माँ भी नहीं है, और वो खिचड़ी लेके सामने गई, भगवान जी खाओ, रोने लगी। इतना रोई कि भगवान प्रकट होके खाए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, प्रसाद के भूखे नहीं है। एक आदमी गया, माता जी हमको 500 रुपए की जुगाड़ शाम तक हो जाता तो 50 रुपए चढ़ाता। मैया बोली कि काहे रे, मैं बाजार से कोई चोरी करके आई हूँ क्या कि तू 50 रुपया हमको चढ़ाएगा मिठाई खाने के लिए, तो मैं तुमको 500 रुपया दूंगा। अरे मैं तेरे को काहे को दूंगी, मैं खुद जाके नहीं। इस तरह से शिव महापुराण की महिमा को सूत जी ने बताया। इत्याकरणं वचः शौतः दोस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। पुराणों का सार तत्व जो है, महानतम पुराण जो है, उसको हम सुनाते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि यज्ञ में हमारे पास बहुत समय है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमानयम् पुराण प्रवरं शैवं पुराणं वेद सारजम्। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विराजकं वेदांत विद्यं सद्दस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। खूब भजन कीर्तन के साथ भगवान शिव की उपासना जो करता है, शिव महापुराण को जो सुनता है, उसके समस्त कलुष कल्मष दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा पुरा काले न महता काले प्रतीति पुनः पुनः उनको भगवान शिव की दिव्य अहेतु की कृपा प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं कि एक बार यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वविदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। एक बार ऋषियों में विवाद हुआ, संत महात्माओं में। मुनि नाम खड्ग पुलिना नाम ब्रुवतामितरेतम इदम परमिदम नेदम विवादम सुमहानभम। विवाद हुआ कि कौन भगवान बड़े हैं। अच्छा, लोगों में हो जाता है ना, शंकर जी का पुजारी, अच्छा दक्षिण भारत में तो बड़ा युद्ध जैसा हो जाता है। शंकर जी का पुजारी है तो वो नारायण का पूजा नहीं करेगा, भगवान को नहीं मानेगा, और वैष्णव पंथ का है तो शैव पंथ वालों से लड़ेगा, गणपति पंथ वाला है तो वो शाक्त पंथ से लड़ेगा, शाक्त वाला है तो वो वैष्णव से लड़ेगा। क्या
कि महाराज जी वृंदावन के हैं, बड़ी सुंदर झांकी बनाते हैं। कल को व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन आज आखिर में हम लोग झांकी करेंगे और फिर कल से थोड़ा बीच में झांकी आएगी। तो भगवान की रस लीला है ना, रस की लीला है, तो झांकी भी आनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव निराकार और साकार दोनों विग्रह में पूजे जाते हैं। इनका लिंग जो है वो लिंग स्वरूप जो पूजा है वो निराकार पूजा है, और मूर्तिमान रूप में आगे है कथा में। ऋषि मुनि आपस में विवाद करने लगे कि भाई सबसे उत्तम सबसे महानता किस देवता को दी जाए। वैष्णव लोग विष्णु भगवान को, शैव लोग भगवान भोलेनाथ को, गणपति वाले गणेश जी को, शाक्त वाले देवी जी को आपस में विवाद शुरू कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। शिव पुराण की कथा ऐसी है कि आज से तार नहीं जोड़ोगे तो अंतिम तक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी कथा एक दौर में बंध जाती है। पहुंच गए भैया ब्रह्मा जी के पास, ऋषि मुनि पहुंचे और उनसे बोले कि प्रभु आप बताएं, हाथ जोड़ करके विनती किए कि पुराण पुरुष कौन है, किस एक को हम ये माने कि इनसे ही सारा वैभव उत्पन्न है। आदि पुरुष मान के किसकी उपासना हम करें। भूतेन्द्रियैः सर्वे प्रथमं संप्रयुज्यते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन वाणी भी जिसको पार नहीं पा सकती है, जिसको कोई अभी तक अलक्षित, जो अभी तक अलक्षित है कोई लक्षित नहीं कर पाया है, जिससे समस्त जगत प्रकट हुआ है और जिसमें सारा संसार अंत में लय होता है, समाहित हो जाता है, वो जगदीश्वर भगवान शिव हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की। कि हम तो जान गए हे परम पिता आपकी कृपा से कि परम पुरुष पुराण पुरुष भगवान शिव हैं। अब ये बताएं कि इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इनका नियम साधन कैसे होता है। अथ किम परमं साध्यम कीवा तत्साधनम परम साधकः कीर्तिस्तत्रयी दरिद्रम ब्रूहि तत्त्वतः। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। शिव पद की प्राप्ति के लिए, शिव भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जो साधन अब हम तुमसे बता रहे हैं उसको सुनो, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? श्रवणम वचसा कीर्तनम। भगवान शिव की महिमा को कानों से सुनना चाहिए। अभी जैसे जिसको थोड़ा तबीयत खराब है, कार्य व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है, शिव जी का कोई श्लोक सुनना शुरू करो, आप देखना धीरे धीरे आप स्वस्थ होते जाओगे। शिव जी की महिमा ऐसी है, कई श्लोक कहते हैं कि भगवान शिव को श्रवणम कीर्तनम, उनको सुनना चाहिए, उनकी महिमा को, उनकी लीला को, उनके द्वारा किए गए जितने भी सांसारिक कर्म हैं उन सभी कर्मों को भाव से सुनना चाहिए। वेद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। नवधा भक्ति में श्रीमद् भागवत में पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम वंदनम सख्यम अर्चम आत्मनिवेदनम। भगवान की नौ भक्ति में पहली भक्ति सुनना चाहिए।
नवधा भक्ति भगवान श्री राम जब माता सबरी को बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट करी। मेरे गुणों को पहली भक्ति सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऋषियों से, शिव की उपासना शिव सदेंगे कैसे? बोले पहले सुनना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम, और फिर दूसरा भगवान शिव को अपने मुख से उनके मंत्र को, उनके कीर्तन को, उनके भजन को अपने मुख से गाना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नहीं कुछ आता है तो नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कितना सुंदर। सदाकाश समाकाश वासम गोतीतमीशम, हर जगह उपलब्ध है। शिव जी के लिए शंकराचार्य जी तो जो सबसे पहले सो के उठिए, मैं नित्य करता हूं। आपसे बताओ, कुछ नहीं आता, मोबाइल में सुनिए, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा, इतना तो याद हो जाएगा। पूरा है मानस पूजा, सवेरे सवेरे शिव जी की मन से पूजा करनी चाहिए। अब पूरा का अर्थ आज ही नहीं बताएंगे, कथा में आगे हम लोग चलेंगे, एक एक का अर्थ कभी कभी बताएंगे। तो आज सुनिए क्या बोलते हैं वो, आत्मा तुम, सवेरे भगवान शिव को कैसे पूजना चाहिए? आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम। हे भोलेनाथ, हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो स्वयं आप है। ये हमारा शरीर आपका मंदिर है, हमारी बुद्धि भगवती पार्वती है, ये धनंजय इत्यादि व्यान अपान मुदान समान 10 प्राण आपके, जो 10 प्राणा आपके जो पार्षद हैं, आपके जो सहचर हैं 10, वही हमारे शरीर में जो प्राण रूप में है। पूजाते विषयों को भोग रचना, बड़ी सुंदर सी बात है। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अपने मुख से, वो आपकी ही पूजा है। जो विषयों का हम सेवन करते, भगवान का पूजा क्या है? उनको नहलाते हैं, इत्र लगाते हैं, घी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र की महिमा आगे समझ में, बिना बेलपत्र के शिव जी कोई पूजा स्वीकार नहीं करते। सारी वेद की कथाएं शिव महापुराण में विद्यमान है। तो भगवान की जो कुछ भी हम विषयों का उपभोग करते हैं प्रभु, वो आपकी पूजा करते हैं। हमारी निद्रा आपकी ही समाधि अवस्था है, और हम जो धरा पर चलते हैं, यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम संभो तवाराधनम, आपकी ही आराधना। हम जो मुख से बोलते हैं वो आपका वंदना करते हैं। अब मुख से आप किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी शिव जी सुन रहे हैं, किसी का बुराई कर रहे हो तो वो भी शिव जी सुन रहे हैं। जो बोलते हैं आप वो सब सुनते हैं शिव जी। निद्रा समाधि स्थिति, जब चलते हैं आपकी आराधना। तो दूसरा कीर्तन, और तीसरा मनन। ऐसा नहीं कि बोल लिया, गा लिया या सुन लिया, नहीं, जो सुना अपने मन में उसको धुनो, थोड़ा उसको गुनो, थोड़ा मन में ले आओ। भाई क्या हमने सुना है? कहीं हमसे तो जीवन में कोई कमी नहीं हो रही है। हमने जो कथा सुनी है, कथा में तो पंडित जी ये कह रहे थे, लेकिन हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। जब आप उसको गुनेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों, तब आपको धीरे धीरे आपके भीतर सत्य का संचार होगा। सत्कर्मों की पूंजी जब बढ़ेगी, तब आप धीरे धीरे भगवान शिव के आप पवित्र होते जाएंगे, और जब एकदम पवित्र हो जाएंगे तो आप स्वयं शिव स्वरूप हो जाएंगे। बोलिए भूतभावन भगवान की पूजा। जपे सगुण रूप विलास नामना,
युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भु प्रताप गुणरूप विलास नाम्ना वाचा स्फुटं च रसवन्तस्तवनं सदस्यम् तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र साध्यम्। कुछ नहीं आए तो शंभू का भजन को मोबाइल में सुनने को मिल जाएगा ना। कहते उनके रूप का वर्णन गाइए ना अपने मुख से। शंकर तेरी जटा कर बहती है गंगधारा
बोले भूत भावन भगवान की, बोले काशी विश्वनाथ की। बोले जो ये नहीं कर सकता, जो ये नहीं कर सकता, काहे हो रहा है इसको? एक जगह सेट करके छोड़ दो, जो बाबा देख लेंगे। और हम जम रहे हैं तो तुम पीपा कर रहे हो, तो सब मुझे बिगड़ रहा है। फिर जो कनेक्शन लगा है ना, वही टूट जाता है। फट से कहां गिर जाता है आदमी। बोले अगर आप किसी कारण से असमर्थ हो, ये नहीं कर सकते हो, भाई अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हो सकता है किसी को सुनाई नहीं देता, कानों से असमर्थ है, किसी कारण से जाके सुन नहीं सकता, हाथ पैर उस लायक नहीं है, तो कहा क्या उसके लिए शिव भगवान की पूजा नहीं है? बोला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर कोई दोष है श्रवण में, कीर्तन में, मनन नहीं कर सकते हो, तो अपिद्रव्यम वहे देवम यथा बल वंचयन, अपनी श्रद्धा के अनुसार, छल नहीं। ये नहीं कि घर में गाय लग रही हो, दूध बढ़िया दे रही हो और पानी शंकर जी को चढ़ा रहे हो, देसी घी अपने खाने के लिए रखते हो, और बाजार से हम नाम यहाँ से नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ब्रांड है कि उससे दुर्गंध आती है जब वो जलता है। इसलिए मैंने कृष्ण भगवान की वो बात बताई, जो अपने खाते हो वही भगवान को चढ़ाओ। बाजार में जाओ, भैया थोड़ा घी दीजिए, कौन वाला? पूजा वाला। मैंने पूजा वाला घी कौन वाला भैया? नहीं, खाने के लिए तो बहुत बढ़िया वाला खरीद रहे हो, पूजा वाला कौन? एकदम बेकार। वो समझ लो